हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सी एम स्टडीइंग क्लासेस फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वेवी कर्व मेथड को। ये वेवी कर्व मेथड होता क्या है, क्या जरूरत पड़ी इसको पढ़ने के लिए और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका यूज क्या है, हमें मिलेगा क्या इससे पढ़ के। आपने इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन तो देखे ही होंगे। इन ये वेवी कर्व मेथड से हम लोग इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? इन इक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये बात तो पता चल गई, वेवी कर्व मेथड से इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटी को सॉल्व हम लोग कर लेंगे। तो एक इनइक्वालिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अभी आपको देखना नहीं है, सब कुछ समझाऊंगा, बस वीडियो को पर बने रहिए। और ये फ्रेंड वेवी कर्व मेथड बड़ी बड़ी जगह पर यूज होता है। जेई मेंस के एग्जाम में, जेई एडवांस के एग्जाम में और सारे एग्जाम में जहां पर इक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है और सारे एग्जाम होते हैं, उनमें हमें यूज करना पड़ता है वेवी कर्व मेथड को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इससे आपको फायदा होगा ही होगा। तो अभी सीख लीजिए, बाद में क्यों सीखेंगे। तो एक हमने ऐसे ले लिया x-2 ब्रैकेट के अंदर x-3 और ये हमारा ग्रेटर देन है 0 से। ये हमारा यहाँ पर एक एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे कि इस इनइक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, कौन कौन सी वैल्यू इस इनइक्वालिटी के अंदर अप्लाई करेंगे तो ये 0 से बढ़ी जाएगी। हमें बस ये पता करना है, यही तो पता करना है कि 0 से बढ़ी, ये इनइक्वालिटी का साइन है, 0 से बड़ी कब कब आएगी, तो कब कब कौन कौन सी वैल्यू पर आएगी, कौन कौन से x के वैल्यू पर आएगी, ये निकालना मैं बताऊंगा। किस मेथड में? वेवी कर्व मेथड में। ये वेवी कर्व मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रेंड। तो इसमें स्टेप्स हैं इतने सारे। सबसे पहले फ्रेंड मैं एक गिलास पानी पी लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने पानी पी लिया है। आप भी एक गिलास पानी का साथ में रखकर बैठिए और पीते जाइए पानी को और समझते जाइए वीडियो में फ्रेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है। बहुत सारी चीजों को मैंने जोड़कर मैंने इसके लिए सीखा है इस वीडियो बनाने के लिए। इसलिए फ्रेंड मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और मैं दोस्तों हर एक छोटी छोटी चीज वेवी कर्व मेथड के बारे में बताने वाला हूं। और मैंने आपके लिए इजी करने के लिए वेवी कर्व मेथड को ये स्टेप्स भी बना दिए। इन 6 स्टेप्स को अप्लाई करो। बस हर क्वेश्चन, चाहे इतना छोटा सा क्वेश्चन हो चाहे इतना बड़ा क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन हो उसमें बस यही स्टेप्स लगाना है और अपना आंसर लाना है। बस यही था हमारा पूरा फंडा। तो x-2 x-3 सबसे पहले एक बार स्टेप्स पर नजरअंदाज कर लेते हैं, स्टेप्स को देख लेते हैं। तो स्टेप्स में बताया गया है फैक्टराइज द, पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर। जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन है, इसको लीनियर फैक्टर में हमें एक्सप्रेस करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर लीनियर फैक्टर है, मतलब कि पावर 1 में पावर क्वाड्रेटिक नहीं होनी चाहिए, क्यूबिक नहीं होनी चाहिए, हमारी पावर 1 में होनी चाहिए। पावर 1 में हमने कर लिए है, ये तो पहले से ही हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं हो तो कर लिया करो, ये तो आप कर लोगे। स्टेप 2 है मेक कोएफिशिएंट ऑफ x एज 1। हमें कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x है, जो हमें x यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है, ये x, इसका कोएफिशिएंट मतलब कि साथ वाला जो x के साथ है, उसको क्या बनाना है, उसको 1 बनाना है। तो बस x के साथ यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, 1 ही तो है। यहाँ पर x के साथ क्या है, 1 ही है। चलिए, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 क्लियर हो चुका है। अब देखेंगे स्टेप नंबर 3। ये है हमारा प्लॉट रूट्स ऑन नंबर लाइन। जो हमारे पास रूट्स आएंगे, निकलकर 0 जाएंगे, जो निकलकर वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेप 3 में ये है। चलिए ठीक है, स्टेप 3 भी हो गया।
पहले पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे। कैसी नॉलेज लेंगे? सबसे पहले लेंगे हम लोग पढ़कर, रीड कर कर, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अब स्टेप नंबर 3 नंबर लाइन वाला हो गया। अब स्टेप नंबर 4 है मार्क डॉट एंड सर्कल। समझ में नहीं यार, डॉट क्या होता है, सर्कल क्या होता है? डॉट ये होता है और सर्कल ये होता है। मतलब कि यहाँ पर जैसे ये है, ये डॉट है, और सर्कल ये जैसे ये वो बना है, ये सर्कल है, मेथड वाला वो है, ये सर्कल है। हो गया, मार्क डॉट एंड सर्कल मार्क करेंगे, सब सिखाऊंगा। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5, मैं तो सोच रहा था ये स्टेप नंबर 5 दो ही मत, मैं इस वीडियो में छोटी छोटी चीज दे दूंगा आपको कि जिससे आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। स्टेप नंबर 5 में दो है। इफ पावर, अगर पावर इवन द साइन विल रिमेन सेम, अगर पावर इवन है तो साइन हमारे सेम रहेंगे, अगर पावर ऑड है तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। ये समझा दूंगा आपको। और उसके बाद स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 से टेक द रिक्वायर्ड इंटरवल, जो इंटरवल बचे हैं उनको बस साथ में जोड़ देना है, बस और हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही था हमारा वेविकर मेथड। अभी इसको हमने थ्योरेटिकली सीखा है, अब सीखेंगे हम इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो चलिए ये हमने एग्जांपल ले लिया। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर्स। इस एक्सप्रेशंस को हम लीनियर फैक्टर में हमने करना है, वो हमें पहले से दी गई है। स्टेप नंबर 1 आर क्लियर। स्टेप नंबर 2, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x एज 1। जो x की कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, और यहाँ पर आप ध्यान लगाइए तो x की कोएफिशिएंट पहले से ही 1 है हमारे। तो स्टेप नंबर 2 आर क्लियर। अब है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमसे बोला गया है प्लॉट रूट्स ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पर रूट्स क्या होता है, हल क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, बस यही होता है रूट सॉल्यूशन। तो इसके हम रूट्स कैसे निकालेंगे? ये वाले का रूट्स आता है हमारा 2, ये वाले का रूट्स आता है हमारे पास 3। कैसे आता है ये भी सिखा दूंगा, हर चीज सिखाऊंगा। बस इसको हमें एक बार 0 के इक्वल लाना है, इसको भी 0 के इक्वल रखना है। x - 2 = 0 रखेंगे तो आएगा 2, और x - 3 = 0 रखेंगे, x की वैल्यू आएगी 3। 0 बाई चीज होती है, 0 हमारी बाई चीज होती है, या सॉल्यूशन बाई चीज होता है कि जिन पर, इसको एक और मैथ की लैंग्वेज में क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि जिस पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए, वही होता है क्रिटिकल पॉइंट, वही होते हैं जीरोज, वही होते हैं सॉल्यूशन, वही होते हैं हमारे हल। तो इसके 2 है, इसका 3 है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 अगर रख देंगे तो 0 हो जाएगी, इसके अंदर 3 रख देंगे तो 0 हो जाएगी। अब ये दो पॉइंट्स ले आने हैं। स्टेप नंबर 2 तक हो गया था, 3 था प्लॉट रूट्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बनाने के लिए लाइन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? स्केल की। तो स्केल लाएंगे सबसे पहले, स्केल आ गई है हमारे पास यहाँ पर। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन यहाँ पर बना देंगे। अब नंबर लाइन में हमें किसको प्लॉट करना है? प्लॉट रूट्स हल जीरोस, यही 2 और 3, और नंबर लाइन पर रूट्स को प्लॉट करना है। 2 यहाँ पर कर देंगे, 3 यहाँ पर कर देंगे, ये होगा इनपुट हमारे 2 और 3। अब इनको कहीं भी कर सकते हो, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, कुछ भी करता है, पर जैसे हम लोग जैसे ऑर्डर में चलते हैं वैसे ही ऑर्डर में हमें लिखना है। जैसे 2 पहले आता है, उसके बाद 3 आता है। अब स्टेप नंबर 3 यार क्लियर, हमारा स्टेप नंबर 3 हो चुका है। अब स्टेप नंबर 4, व्हाट इज स्टेप नंबर 4? यहाँ पर है मार्क डॉट एंड सर्कल। डॉट होता है ये, डॉट होता है यहाँ पर ये, और सर्कल होता है जो हमें हमारे मेथड में ये दिख रहा है, ओ वही होता है सर्कल। तो इनके ऊपर यहाँ पर डॉट या सर्कल हमें बनाना होता है। अब हमें ये चीज आइडेंटिफाई कैसे करें कि हम डॉट बनाएं या सर्कल? बनाना एक ही चीज है, डॉट या सर्कल। ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर डॉट बना दिया, यहाँ पर सर्कल बना दिया। ऐसा भी हो सकता है दोनों जगह डॉट ही बनाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है दोनों जगह सर्कल भी बनाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है डॉट यहाँ पर बन जाए, सर्कल यहाँ पर बन जाए, ऐसा भी हो सकता है सर्कल यहाँ पर बन जाए, डॉट यहाँ पर बन जाए। ये होता है अलग अलग केसेस में, पर वेरिकल मेथड में यहाँ पर डॉट बन रहा है तो डॉट ही बनेगा, और सर्कल बन रहा है तो सर्कल ही बनेगा। आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन है, हम पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी को, आदत पड़ गई है वो। एक इनइक्वालिटी है, एक इनइक्वालिटी में
हमारे सेम ही आएंगे। अगर दो हमारी अलग अलग इनइक्वालिटी होती तो यहाँ पर सर्कल डॉट आ सकते थे, पर एक ही है तो या फिर सर्कल ही आएगा या फिर डॉट ही आएगा। समझ में कैसे आएगा, यह पता कैसे लगाएंगे कि सर्कल आएगा या डॉट आएगा। तो अगर हमारा ये या फिर ये वाली इनइक्वालिटी आ जाए तो हमारा हमेशा आएगा डॉट, और ये या ये वाली इनइक्वालिटी आ जाए तो हमारा हमेशा आएगा सर्कल। डाउट क्लियर? बस हो गया। अगर ये वाली आ जाए, ये दोनों इक्वालिटी में से कोई भी आ जाए तो डॉट आ जाएगा, और ये आ जाए तो सर्कल आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कौन सी है, ये वाली तो ये है, तो आएगा क्या, सर्कल आएगा। तो 2 और 3 के ऊपर मार देंगे क्या, सर्कल। जल्दी से लगा देंगे सर्कल, यहाँ पर ये वाला सर्कल और इसका सर्कल, ये भी हो गया। अब स्टेप नंबर हमारा था 4, वो भी क्लियर हो गया, हमारा डॉट एंड सर्कल। 4 स्टेप थे, 4 स्टेप हमने कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। Put sign if power even the sign will remain same। अगर पावर हमारी सेम है तो साइन रिमेन सेम होंगे, if power odd है then sign will be change। तो इसको आप लोग यहाँ पर कुछ याद नहीं मत कीजिए, कोई स्टेप फालतू का स्टेप बना रखा है, कुछ नहीं है, वो मैं आपको समझा दूंगा बस, क्योंकि आप इतना बड़ा पढ़ोगे, आप कंफ्यूज होगे, आप पढ़ लेना, पहले मैं सबको समझा देता हूँ कि अब हमें ये बताना है, ये 2 पॉइंट्स थे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट्स ने नंबर लाइन को 3 जगह पर हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया है। कैसे बांट दिया, एक वाला ये वाला पार्ट एक हो जाएगा, ये वाला पार्ट एक हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा। 3 जगह हमारी नंबर लाइन बच चुकी है। अब तीनों जगह में से कोई पॉजिटिव भी है, कोई नेगेटिव रखेंगे, कोई हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर रख सकते हैं, रखना ही पड़ेगा। तो अब अगर वैल्यू 3 से बड़ी होगी, तो क्या आता है हमारा, हम रखकर देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हमने रखा 4, 3 से बड़ी आता है 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, पॉजिटिव का 1, और 3 से बड़ी 4 माइनस 2 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया। आएगा किसकी वैल्यू, पॉजिटिव की। कोई भी एग्जांपल रखा सोच लीजिएगा आप, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, 4 से सोचा तो 4 माइनस 3 1 और 4 माइनस 2 2, तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। तो ये वाली नंबर लाइन, इस साइड वाली नंबर लाइन हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। दैट क्लियर? अब अगर 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 2.5, 2.5 ले लिया, 2.5 लिया तो यहाँ पर माइनस की आएगी वैल्यू, और यहाँ पर 2 माइनस 2.5 लेंगे तो यहाँ पर प्लस की आएगी, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर माइनस आएगा क्या नहीं, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये वाली नंबर लाइन हमारी माइनस की हो गई। अब यहाँ पर आती है बात 2 से छोटे की, 2 से छोटे तो होता है, 2 से छोटा कौन सा नंबर 1 होता है, तो 1 से लेकर देखेंगे तो 1 माइनस 2 यहाँ पर माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पर इस वाला माइनस आ गया इस वाले का, और 2 माइनस 3 यहाँ पर भी माइनस 1 आ गया, तो माइनस 1 प्लस 1 हो गया। तो ये वाली नंबर लाइन हमारी किसके आ गई है, ये वाली नंबर लाइन हमारी पॉजिटिव की आ गई है। तो अब नंबर लाइन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, यहाँ पर पॉजिटिव में, यहाँ पर नेगेटिव में, यहाँ पर पॉजिटिव में। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अगर वीडियो में मजा आ रहा है दोस्तों, अगर आपको फील आ रही है इस बेबी गर्ल मेथड को सीखने के बाद, तो लाइक कर दीजिए बस फ्रेंड। अब स्टेप नंबर 5 भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। बस यही था स्टेप नंबर 5, और यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करना है, ये आपको चेक भी नहीं करना है, ये वाला चेक कर लिया करें बस, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बस कर देना, बस यही था। क्योंकि यहाँ पर अगर पावर इवन देन साइन विल रिमेन सेम, तो साइन हमारा सेम रहेगा अगर पावर इवन रहेगी हमारी। तो पावर यहाँ पर इवन नहीं है इनकी, ऑड है, तो ये वाला हमारा इवन पहले ही हम इसको करते ही नहीं है, ये वाला पॉइंट हम लाते ही नहीं, हम तो लाते हैं ऑड वाला, क्योंकि पहले ही हम इसको लीनियर फैक्टर्स में कर लेते हैं। लीनियर फैक्टर में तो मतलब इसकी पावर 1 करते हैं, इसकी पावर 1 ही होती है, इसकी पावर ही 1 होती है, तो ऑड में कर लेते हैं। तो एक पावर ऑड देन साइन विल चेंज, तो पॉजिटिव के बाद साइन चेंज होगा, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। इसको एक और तरीके से पॉजिटिव पो नेगेटिव नी, पॉजिटिव पो नेगेटिव नी पो से आप लोग इसको याद रखेंगे। ये वाला भी क्लियर हो गया। लास्ट स्टेप, टेक द रिक्वायर्ड इंटरवल। जो इंटरवल हमें दिए गए हैं उनको उठा लीजिए, बस आंसर इतना हुआ नहीं है,
बस एक बार समझ लीजिए, हलवा ही हो जाएगा फिर। अब हमें ये वाली वैल्यू लेनी है, जो हमें कैसी वैल्यू लेनी है, हमें वैल्यू लेनी है जीरो से बड़ी। जीरो से बड़ी का मतलब, जीरो से बड़ी का तात्पर्य यह है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव के नंबर में वैल्यू लेनी है। तो पॉजिटिव हमारे इस साइड है, तो इस गोला से, इस जीरो से यहाँ पर कर देंगे पॉजिटिव में, और इस साइड भी पॉजिटिव है, इस साइड भी जीरो से ले लेंगे पॉजिटिव में। बस यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये वाले इंटरवल्स, कौन से वाले इंटरवल्स, जो हमारे पॉजिटिव में हैं, और यही हमारे आंसर्स हैं। अभी वीडियो से जाना मत, अभी मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अगर यहाँ पर सर्कल आता, डार्क सर्कल आता, डार्क सर्कल मतलब कि ये वाली इक्वालिटी होती, तो हम लोग 2 को इंक्लूड करते, 3 को इंक्लूड करते। कैसे करते? अब इनको हमें लिखना है, मैथमेटिक के तरीके में लिखना है, मैथमेटिशियन कैसे लिखता है वैसे लिखना है। तो अब लिखेंगे x बिलोंग टू, x बिलोंगिंग करेगा हमारा किससे, यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है इनफिनाइट, माइनस इनफिनाइट टू, माइनस इनफिनाइट से 2 तक, यहां पर ओपन ब्रैकेट, यहां पर ओपन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट मैं बाद में बता दूंगा आपको, कंफ्यूज हो जाएगा, हो जाओगे आपका, ओपन क्यों लगा दिया ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट लगाना था, बता दूंगा। अब इनमें हमें जोड़ना है ये वाली चीज, ये वाली चीज जोड़नी है। ये वाली क्या है हमारी, 3 से लेकर इनफिनाइट तक। अब बात आती है ब्रैकेट की। ब्रैकेट कौन से डालने हैं, यहाँ पर ओपन डालना है क्या क्लोज डालना है। अब यहाँ पर सर्कल है, सर्कल है, 2 के ऊपर सर्कल है, सर्कल में हमेशा ओपन ब्रैकेट डालते हैं, हमेशा ओपन ब्रैकेट। अगर यहाँ पर हमारा सर्कल की जगह पर क्या होता, सर्कल की जगह पर डॉट होता, तो डॉट में हमेशा हम लोग क्लोज ब्रैकेट डालते हैं, हमेशा क्लोज ब्रैकेट डालते, मतलब कि ये वाला ब्रैकेट डाल देते। अब सर्कल था इसके 2 के ऊपर, तो हमने ओपन ब्रैकेट डाल दिया, और इनफिनाइट, चाहे प्लस इनफिनाइट हो चाहे माइनस इनफिनाइट हो, हमेशा ओपन ही सर्कल आता है इनके ऊपर। और 3 के ऊपर जल्दी से देखेंगे क्या है, ओपन सर्कल, तो यहाँ पर आ लेंगे ओपन। और बस यही हमारा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है x बिलोंगिंग टू इतना, यही आपका है आंसर। वेविकर मेथड फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।